स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नंबर्स एंड नंबर सिस्टम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस का आज आखिरी वीडियो है। इसमें इसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए थे लगभग सारे क्वेश्चंस पे हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनेंगे देखा जाएगा कि उनको किस तरह से लगाएंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल किया जाएगा। और ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे लगता है। एक संख्या है ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है। संख्या ए क्या है बच्चे? टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे ए एक संख्या है बच्चे, ए एक संख्या है मान लिया है उसने, ठीक। ए एक संख्या है और कह रहा है ए में 5 जोड़कर, ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा करना है। अब चूंकि ए में 5 जोड़ दिए तो हमें एक संख्या मिल गई। अब इसमें कह रहा है कि 10 से गुणा कर दीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हम बढ़ते चल रहे हैं। प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में से 8 घटाकर जो हमको प्राप्त हो रहा है उसमें से बच्चे क्या करेंगे? हम 8 घटा देंगे। इसमें से हम क्या करेंगे? 8 घटा देंगे। प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर, अब मान लेते हैं ये पूरी संख्या है, इससे क्या करते हैं? 2 से हम भाग दे देते हैं। यहां पे 2 से हम भाग दे दे रहे हैं तो 151 प्राप्त होता है। रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? 151 मिलता है। पूछ रहा है संख्या ए क्या है, ए की वैल्यू ये पूछ रहा है क्या है। हमारे पास इक्वेशन बन गया है, अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है बच्चे। तो हम यहाँ पे करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 10a धन 10 बचे 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हट जाएगा कोष्टक तो यह -8 हो जाएगा बटा 2 बराबर 151। ठीक। अब क्या करते हैं कि 50 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 42। यानी 10a धन 42 बराबर 151 गुणे 2 हो जाएगा। 2 एक यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 151 गुणे 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको गुणा कर दें तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा? 302 प्राप्त होगा। क्या होगा? 302 मिलेगा। 151 गुणे 2 बराबर 302 के। तो 10a बराबर हो जाएगा बच्चे 42, वहां ट्रांसफर हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 42 घट जाएगा इसमें से, तो क्या आएगा? 42 घट जाएगा तो क्या आएगा इसमें? 260। 10a बराबर 260 तो a बराबर क्या आ जाएगा? 260 बटे 10। 0 से 0 कट गया, यानी a की वैल्यू क्या मिल रही है? 26 मिल रही है। यही एक क्वेश्चन था। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बस इतना है। बस बच्चे ध्यान देने की जरूरत है कि हमको इक्वेशन किस तरह से बनाना है, समीकरण किस तरह से बनाना है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हम धीरे धीरे चलते रहे और देखिए कोई इक्वेशन बन गया और हमें रिजल्ट भी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छह अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो बच्चे 6 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? हमने बताया था कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है उसमें 9 ऐड करते जाइए। जैसे 1 अंक की ना बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9 हो जाएगी, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, 5000 की 99,999, 6 अंक की 9,99,999 हो गई। यह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंक की मिल गई, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। यहां पे हमने एक वीडियो में इसको बताया था, यह बड़ी संख्या हमको मिल गई। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंक की है, तो छोटी से छोटी संख्या हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद जितना
संख्या पूछ रहा है, जितने नंबर की संख्या पूछ रहा है उसमें ऐड करते जाइए जीरो। तो यहाँ पे भी 6 अंक की पूछ रहा है तो जीरो जीरो ऐड कर दीजिए। ठीक, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसी का वो अंतर पूछ रहा है बच्चे, तो इसका अंतर हम निकाल लेते हैं। 9 में से शून्य जाएगा 9, 9, 9, 9, 9 और ये 8। यहां से शून्य में से शून्य घटाना है 9 में से, तो जितना शून्य से कोई मतलब है नहीं, 9 डायरेक्ट यहाँ पे उतर जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा 8। रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है? 8,99,999। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें? 8,99,999, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उस परीक्षा में राजू से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं तो अनिल ने कितने अंक पाए? ठीक, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, श्याम को एक जगह लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? श्याम को एक जगह लिख ले रहे हैं। फिर राजू है, राजू को हम बीच में लिख लिए। फिर कौन है? अनिल है, अनिल को हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि उस परीक्षा में श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक पाए। ठीक, तो मान लेते हैं राजू ने कितना अंक पाया? x अंक पाया, और श्याम ने राजू से 15 अधिक अंक पाए। तो यानी श्याम का जो अंक होगा x धन 15 होगा ना भाई। 15 अंक अधिक पाया राजू से तो x धन 15 हो जाएगा। और कह रहा है कि अनिल ने उस परीक्षा में राजू से 10 अंक अधिक पाए, इससे 10 अंक अधिक पाए राजू से, तो ये भी हो जाएगा x धन 10 के हो जाएगा बच्चे। कह रहा है कि यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं, उन लोगों का, इन तीनों लोगों का अगर सम कर दिया जाए नंबर्स का, तो कुल कितने प्राप्तांक पाए हैं? 400 पाए हैं। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ दें हम बच्चे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 400 नंबर आएगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि अनिल ने कितने अंक पाए, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 अंक जोड़ देंगे तो अनिल का अंक पता चल जाएगा हमें कितना अंक पाया है। तो यहाँ पे 1x है, 2x है, 3x है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा बच्चे। 15 और 10 25, ये हो गया, बराबर कितना है? 400 के। यही चीज है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 400 में से 25 चला जाएगा बच्चे, क्या आएगा? 375 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा? काट दिया जाए तो 375 बटे 3 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 125। x की वैल्यू कितनी आ गई? 125। यानी राजू जो है वह कितना अंक पाया है? 125 अंक पाया है बच्चे। यहां से क्लियर हो गया ना कि राजू 125 अंक पाया है। अनिल कितना पाया? 10 अंक अधिक पाया, यानी 135 अंक पाया है। 125 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135 अंक हो जाएगा। अगर पूछ देता कि श्याम कितना अंक पाया है, तो 125 में 15 जोड़ देंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? 140। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा टोटल 400। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, अनिल का पूछ रहा है ना, तो अनिल कितना अंक पाया है? 135 अंक पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। यदि आयत का परिमाप 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यही चीज है ना, मैंने कल बताया था बच्चे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, बताया था कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, लंबाई गुणे चौड़ाई के। मैंने कल बताया था एक वीडियो में। ठीक, और आयत का परिमाप होता है बच्चे, हमने बताया था कि सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हो जाएगा बच्चा सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल। चूंकि आयत में क्या होती है? दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसका मतलब दो भुजाएं जो होंगी आमने सामने वाली समान होंगी और दूसरी आमने सामने वाली। जैसे एक आयत हम बना दे रहे हैं,
देख लीजिए, जैसे ये आयत है, एक आयत है मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई बराबर है, इसकी चौड़ाई आमने सामने की दोनों भुजाओं की बराबर होती है। ठीक, इसकी चौड़ाई और ये सामने की चौड़ाई जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आमने सामने की दोनों बराबर होती है, आयत की कंडीशन होती है। तो इसमें दो जब ये लंबाई है, मान लिए ये भी लंबाई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये चौड़ाई है बच्चे और ये भी चौड़ाई है, ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, आयत का परिमाप अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि लंबाई धन लंबाई, मैंने क्या बताया कि परिमाप का मतलब चारों चीजों को माप लीजिए, लंबाई को माप लीजिए, चौड़ाई को माप लीजिए, फिर लंबाई को, फिर चौड़ाई को, ये पूरा माप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पूरा माप लेना। ठीक, तो यहां दो लंबाई है और दो चौड़ाई भी है बच्चे, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, दो लंबाई हो गई, ठीक, धन दो चौड़ाई हो गई। तो अब यहां से हम दो कॉमन ले लेते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, लंबाई धन चौड़ाई, यानी दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। यहां से चीजें निकल के आती हैं। ठीक, तो अब यहां पे हमको क्या मिल गया बच्चे कि दो धन लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, कल की वीडियो में हमने बताया था और फिलहाल एक बार और हमने बता दिया। यहां पे हो जाएगा बच्चे दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई के, ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। एक फार्मूला यहां से है, हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि एक, आप आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है बच्चे, क्या दिया है, 5:4 में दिया हुआ है, ठीक ना, 5/4 के रूप में दिया हुआ है। यदि आयत का परिमाप 144 मीटर है, तो आयत का परिमाप 144 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 5x होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 4x होगी। ठीक, तो यहां से आयत का परिमाप हमारा निकल जाएगा बच्चे, क्या आएगा कि दो धन लंबाई कितनी है 5x है और चौड़ाई हमारी कितनी है 4x है। हमने मान लिया x को हमने रख लिया इसलिए क्योंकि यह रेशियो में बना हुआ है, तो इसका मतलब इससे कुछ बड़ी संख्या रही होगी जो कट के इतना दी हुई आई है, 5 संबंधे 4 के रूप में आई हुई है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ हमने क्वेश्चन के हिसाब से चला कि जो दिया हुआ आयत का परिमाप लंबाई धन चौड़ाई और इसके बराबर क्या परिमाप दिया हुआ है, 144 मीटर के, 44 मीटर दिया ना, 144 मीटर, 144 मीटर दिया हुआ है। तब यहां से चीजें निकल सकती हैं ना, x की वैल्यू यहां से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ये 5x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा, 9x। 9x बराबर कितना हो गया, 72 के, x बराबर हो जाएगा बच्चे 72/9, यानी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 मीटर मान लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 मीटर। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं आयत की लंबाई क्या रही होगी। तो आयत की लंबाई x का वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, तो लंबाई बच्चे क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे x की वैल्यू रख लिए 8, ये कितना हो जाएगा 40 के हो जाएगा ना, 40 मीटर इसकी लंबाई रही होगी, 40 मीटर इसकी लंबाई। और चौड़ाई यहां पे हम निकाल लिए, तो चौड़ाई कितनी है, 4x है, तो 4x, तो x की वैल्यू लिख देते हैं, तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है 8 के, यहां पे क्या आ जाएगा 4/32 मीटर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई के, तो हम लंबाई भी हमारी निकल गई और चौड़ाई भी निकल गई, तो हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणनफल कर देते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर आयत का हो जाएगा बच्चा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 40 गुणे 32 के, 40 गुणे 32 के,
40 गुणे 32, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब चूंकि ये मीटर है, 40 मीटर है और 32 मीटर है, तो जब मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर के हो जाएगा या वर्ग मीटर के हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आया रिजल्ट के रूप में? 1280 मीटर। ठीक, क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी। ये इतना सवाल है, थोड़ा सा भ्रमित किया है, भरमाया हुआ है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, यदि 29 गुणे 23 बराबर 667 है तो 0.29 गुणे 0.23 का मान क्या होगा? संख्या हमारी दी हुई है, सेम मल्टीपल किया हुआ, गुणा किया हुआ यहाँ पे भी और यहाँ पे। रिजल्ट बस पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं? वही है ना, बस क्या किया यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिया है। और हमने बताया था बच्चे कि दशमलव का जब दशमलव में गुणा होता है तो दशमलव जुड़ जाता है। जोड़ और घटाने में वो कंडीशन नहीं होती है, लेकिन जब गुणा की कंडीशन आती है तो दशमलव का जब भी दशमलव के साथ गुणा होगा तो वो जुड़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो हमारा कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 4 अंक पे। 2 अंक और यह 2, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 अंक पे लगेगा। यही लगेगा, या 2 धन 2 बराबर 4 पे, यही हो जाएगा। 4 अंक पे दशमलव लगेगा। अब चूंकि रिजल्ट हमको ये भी गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमें यही मिलेगा, 667। क्या मिलेगा? 667 मिलेगा। लेकिन 4 अंक पे दशमलव लगना है और हमें रिजल्ट क्या मिला है? 3 अंक का। तो बच्चे क्या करेंगे? 1 शून्य इसके पहले बढ़ा देंगे और दशमलव यहां लगा देंगे। तो इसका मतलब 4 अंक पे दशमलव, यहां से चीजें क्लियर होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि दशमलव का दशमलव के साथ जब भी गुणा होता है तो क्या होता है? दशमलव जुड़ जाता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है ये इसी टाइप का कि 1/10 धन 11/100 धन 111/1000 का दशमलव तुल्य है। ये कह रहा है कि इसमें भाग देने पर, चूंकि ये फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है, तो इसको दशमलव में बदलने पर क्या रिजल्ट आएगा हमारा। तो अब बच्चे 1/10 है, तो 1/10 में 1/10 को अगर हम लिखेंगे तो दशमलव 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव 1 हो जाएगा। ठीक, और बताया था मैंने वीडियो में। और चूंकि यहाँ पे 2 अंक 100 से भाग दे रहे हैं 2 अंक की संख्या में, तो क्या होगा? 2 शून्य है तो इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया? 0.11 ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 अंक पे लगेगा, 0.11। बस इसी को बच्चे जोड़ देना है। ठीक, यही चीज पूछा हुआ है। दशमलव को हम एक सीध में रखेंगे। ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 1 2 3 और 3 अंक पे दशमलव है हमारा। ठीक, तो हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है? 0.321, 0.321 ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा सवाल है, इसको बहुत देख के घबराने की जरूरत नहीं। किस तरह से, जब किसी संख्या के नीचे एक अंक पे, जैसे किसी संख्या पे के नीचे अगर 1 शून्य लगा हुआ है, जैसे 10 लगा हुआ है, एक अंक, एक शून्य है ना 10 में, अगर 2 शून्य लगा हुआ है, 3 शून्य लगा हुआ है, तो जितना शून्य लगा रहता है उतने अंक पे बच्चे दशमलव लगा देते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या 55 है और नीचे हमारा 10 दिया हुआ है, तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। चूंकि 1 शून्य यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? 5.5। अगर यही 2 शून्य लगा रहता तो हमारा रिजल्ट क्या रूप में मिलता? 0.55 मिल जाता। अगर 1 शून्य और बढ़ा दिया जाता तो रिजल्ट हमें क्या रूप में मिलता? 0.055। ठीक, इस तरह से चीजें होती। ठीक, मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है कि संख्या पैटर्न, एक पैटर्न दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है और उस पैटर्न में दिया हुआ है कि कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और पूछ रहा है कि लुप्त संख्या क्या है। यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक बच्चे, यहाँ पे एक नंबर है, उस नंबर को पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है। ठीक, आइए देख लेते हैं कि सीरीज बनाते हैं। 7, 14, यहाँ पे हो गया 56 और यहाँ पे हो गया 112। पूछ रहा है कि लुप्त संख्या क्या है, यहाँ पे वो कौन सी संख्या होगी। तो चूंकि देख लेते हैं बच्चे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ से देखते हैं कि यह किस चीज को फॉलो कर रहा है, जोड़ को फॉलो कर रहा है कि गुणा को फॉलो कर रहा है कि वर्ग को फॉलो कर रहा है कि क्यूब को फॉलो कर रहा है। कई सारी चीजें इसमें होती हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यह दिया है 7, 7, 14 और 14, 7, 21। तो यहाँ पे 21 नहीं हो सकता क्योंकि 21 अगर जोड़ें तो 21, 7, 28 होगा। तो यहाँ पे तो वो संख्या हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे 56 दिया हुआ है। दूसरी चीज देखते हैं कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। यानी क्या है, जो संख्या दी हुई है उसका 2 से गुणा किया गया है, जो संख्या दी हुई है उसका 2 से गुणा किया हुआ है। यहां पे भी देख लीजिए 56 का गुणा 56 दूनी 112 यानी 2 का इसमें गुणा किया गया है। 7 का गुणा 2 में किया गया 14 और 14 का गुणा 2 में जब करेंगे बच्चे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। और 28 का अगर हम गुणा करते हैं 2 में तो 28 दूनी 56। तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिलेगा, जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 28 है। ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब सीरीज पढ़ाएंगे बच्चे तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे। फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से इसी टाइप का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि, और फिलहाल ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे हम बता भी देंगे आपको जब हम प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग पूछ रहा है बच्चे। गुणज का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल। ठीक, तो यहां पे चीजें हम देखते हैं कि 7 के गुणज क्या हो सकते हैं प्रथम। तो बच्चे 7 से शुरू हुई संख्या, तो 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49। भाई 7 नंबर तक पूछा हुआ है 7 गुणजों का, तो 7 के प्रथम 7 गुणज यही हुए ना, 7 से शुरू हुए। 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49। अब कह रहा है इनका योगफल क्या है। या तो आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो समय निकलेगा आपका। और दूसरी चीज ये है बच्चे कि जब इस तरह का सवाल पूछता है, योग पूछता है किसी प्रथम 7 गुणजों का योग या 8 गुणजों का योग या किसी भी संख्या का पूछ दिया, तो उसमें क्या किया जा सकता है, तो योगफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा बच्चे, योगफल बराबर हो जाता है पहली संख्या। पहली संख्या, पहली संख्या क्या है हमारी, मान लेते हैं इसमें 7 ही है। पहली संख्या धन आखिरी संख्या, पहली संख्या धन आखिरी संख्या बटा 2 और गुणे जो नंबर है, जितना नंबर है, जैसे इसमें 7 नंबर दिया हुआ है तो यहां पे टोटल आ जाएगा संख्या, कितनी संख्या है। ठीक, तो अब यहां पे क्या पूछा जा सकता है, यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या को बच्चे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और आखिरी संख्या को हम एल से। ठीक, तो और बटा 2 हो जाएगा। और चूंकि जो संख्या है, कितनी संख्या है, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे इस संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। तो ये हमारा फार्मूला बन के आता है कि योगफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या धन लास्ट संख्या बटा 2 गुणे एन के। ठीक, तो अब यहां पे हम देख लेते हैं, इसको बस याद करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट, जो पहला नंबर है और आखिरी नंबर है, दोनों को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए और जितना संख्या पूछ रहा है, जैसे इसमें 7 पूछ रहा है तो 7 से गुणा कर दीजिए, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना इसका योगफल हो जाएगा। देखिए अभी कितना आसानी से निकल जाता है बच्चे। पहली संख्या क्या है, 7 है, लास्ट संख्या कितनी है, 49 है, यही ना, और बटा 2,
और चूंकि कितनी संख्या का पूछ रहा है, 7 संख्याओं का पूछ रहा है, तो गुणे 7 हो जाएगा। अब यहां पे हमारा रिजल्ट मिल के आ रहा है 49 7 56, 56/2, तो 56/2 ये हो जाएगा और गुणे 7 के, तो 2 से कट जाएगा ना, ये 28 बार जाएगा। 28 दूनी 56 होता है। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196। हमको इतना जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हम लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे, गुणे जितना नंबर पूछ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट हमारा सामने हो जाएगा। आप इनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 196। ऑप्शन नंबर सी दिया भी हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, एक टाइप का, सेम टाइप का एक भी क्वेश्चन और भी मिल गया, इसमें दिया है कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना हो जाएगा। तो जैसे इसमें 12 के प्रथम 5 गुणज पूछ रहा है, तो बच्चे 12 का प्रथम 5 गुणज क्या हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। जैसे कई सारा पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 30 पूछ सकता है, 50 पूछ सकता है, जितना पूछना है कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आप क्या करेंगे, जैसे 12 पचे 60 तक दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट योगफल इसका निकालना है, पूछ रहा है, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट संख्या क्या है 12 है, और लास्ट संख्या क्या है हमारी 60 है, बटा 2, और टोटल नंबर कितना पूछ रहा है, 5 गुणजों का पूछ रहा है, तो गुणे यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं। ठीक, और रिजल्ट के रूप में 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72/2 गुणे 5, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, या इसका क्या आएगा 36 गुणे 5 करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, 36 पाँचे 180। रिजल्ट हमको मिल गया 180, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के कई सवाल, सारे सवाल हम लगाएंगे जब प्रैक्टिस कराएंगे इसमें। पहले तो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर लिया जाए, ताकि हमको पता चल जाए कि क्वेश्चन की पहुंच कहां तक है। फिर उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को लेंगे और उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एग्जाम उतना क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खत्म हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और है बच्चे। ठीक, दिया है कि यदि 4 संबंधे 7 या 4:7 समानुपाते x अनुपात 28 के, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। यह भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन टाइप का है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चे कि दिया हुआ 4:7 का मतलब क्या हुआ, 4/7, और समानुपात को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो x/28 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, x/28। जब अनुपात की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके बटे में होता है। ठीक, तो अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 4 का गुणा 28 में हो जाएगा बच्चे, और 7 का गुणा x में हो जाएगा। तो यहां से कट जाएगा कि नहीं, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 चौक को 16। बस इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है इसमें। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू C, ऑप्शन नंबर C। फिलहाल आज के लिए इतना ही हमको लग रहा है कि देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर, या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन लगते हैं और कितना आसान उसको बनाया जा सकता है अपने तरीके से, ताकि एग्जाम में बहुत कठिनाई न हो उस सवाल को हल करने में। तब तक के लिए धन्यवाद।